अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 और आज के वीलॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद अवैस चौधरी एडवोकेट। आज हम बात करेंगे मोटरवे पुलिस के नाजायज़ जुर्मानों के बारे में। ये भारी जुर्माने ट्रांसपोर्टर्स के लिए किस कदर माली मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं, इस मसले को तफसील से डिस्कस करेंगे आज के वीलॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीलॉग। जी, मोटरवे पुलिस का बुनियादी मकसद तो है रोड यूजर्स के लिए सहूलतें पैदा करना, रोड्स की रवानी को यकीनी बनाना और रोड सेफ्टी के जो कवानीन है उनको लागू करना, इन्फोर्स करना। लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें या पाकिस्तान की बदकिस्मती कह लें कि ये इदारा अपना असल मकसद भूल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट बन चुका है। इतना रेवेन्यू तो मैं शायद जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स वाकई ही हैं गवर्नमेंट के सूबाई या वफाकी, वो इकट्ठा नहीं कर रहे जितना इस वक्त मोटरवे पुलिस उनके लिए कमाऊपूत बना हुआ है। इसी चीज का फायदा उठा के ये ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, बल्कि बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि मोटरवे के ऑफिसर्स को बकायदा टारगेट दिए जाते हैं कि आपने इतना चालान करना है, और उसका सारा जो नजला है वो हमारे जो हैवी गाड़ी के, गुड्स ट्रांसपोर्ट के या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हमारे दोस्त हैं उनके ऊपर गिर रहा है। चूंकि मोटरसाइकिल को जुर्माना करके या कार वगैरह को जुर्माना करके तो ये इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते जितना इनके टारगेट्स सेट कर दिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारा नुकसान हम गाड़ी मालकान को पहुंचता है। ये सारा डाका ये हमारे जो बड़े हैवी ट्रांसपोर्टर्स हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये उनकी जेबों पे डालते हैं। इनका चालान करने का तरीकाकार बड़ा अजीब हो गया है। होना तो ये चाहिए कि ये चूंकि लॉ इन्फोर्समेंट इदारा है तो जहां पे कानून की खिलाफ वर्जी हो वहां पे ये गाड़ी को रोके और उसके अकॉर्डिंग उसको जो भी फाइन बनता है वो किया जाए। लेकिन ये उल्टी गंगा यहाँ पे बह रही है। हो ये रहा है कि जो इनके मोटरवे पुलिस के हमारे जो इनके अफसरान होते हैं वो जनाब गाड़ी में बैठे होते हैं, दोनों अफसरान, और बैंक कलेक्शन टीम का अमला दोनों तरफ से गाड़ियों को रोक रहा होता है। ये बुनियादी तौर पे इनका वो सिस्टम ही सारा इन्होंने उलट कर दिया। कानून के मुताबिक जो बंदा यूनिफॉर्म में नहीं है, जो मोटरवे पुलिस का जो इंस्पेक्टर वगैरह या सब इंस्पेक्टर जो भी इनके ओहदे होते हैं, मोटरवे पुलिस की जो बंदा यूनिफॉर्म नहीं पहन के खड़ा, वो रोड के ऊपर किसी भी गाड़ी को रुकने का इशारा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बुनियादी तौर पे कानून की खिलाफ वर्जी तो ये यही कर रहे हैं कि जो बैंक कलेक्शन टीम का बंदा है वो दोनों तरफ से गाड़ियां रोक रहा है। दोनों तरफ का मैं जिक्र इस तरह कर रहा हूँ कि वो वन वे की एक साइड पे भी गाड़ी रोक रहा होता है जिस तरफ वो खुद खड़ा है, जबकि इससे बढ़ के वो दूसरी साइड पे चला जाता है और वहां से पे भी आने जाने वाली जो गाड़ियां दोनों तरफ हैं उनको रोक के खड़ा कर लेते हैं। अब रोकते कैसे हैं? 10 गाड़ियां एक साइड पे खड़ी कर ली, 8-10 गाड़ियां दूसरी साइड पे खड़ी कर ली, और ड्राइवर्स हमारे कितार बना के इनके जो गाड़ी में बैठे हुए हैं साहब आदत जो जुर्माने कर रहे हैं वो वहां खड़े हो जाते हैं। और जो जुर्माना किया जाता है उसमें ड्राइवर को नहीं बताया जाता कि आपको किस चीज का जुर्माना किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, आपको किस वायलेशन पे रोका गया है। बस अब जो अफसर जुर्माना कर रहा है ये उसकी सवाबदीद है, वो जो मर्जी वायलेशन कोड लगा दे, उसका नाम पूछेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेगा या शनाख्ती कार्ड लेगा और उसको 2000, 4000, 5000 और कई जगहों के ऊपर तो 12-12, 13-13 हजार रुपए एक बीट में जुर्माना किया गया है। ये वो जुल्म है जो हमारे गाड़ी मालकान के ऊपर हो रहा है, और ये वो इस जुल्म की वजह से रेवेन्यू तो इकट्ठा हो रहा है लेकिन कानून की कोई अमलदारी नहीं होगी। अगर किसी ड्राइवर को मोटरवे का कोई बंदा रोकता है, कोई ऑफिसर रोकता है और उसको यही नहीं बताता कि मैं आपको किस वजह से जुर्माना कर रहा हूं, तो वो कैसे ड्राइवर समझेगा कि मेरी किस गलती की बिना पे जुर्माना हुआ। इस चीज का नुकसान गाड़ी मालकान को भी उठाना पड़ रहा है। अगर ये जुर्माने फर्जी ना हो, ये जुर्माने इनका मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना ना हो, बल्कि ये हकीकत पे मबनी हो, ड्राइवर ने अगर कोई गलती की है तो उसको बताया जाए कि इस वायलेशन की वजह से आपको ये जुर्माना हो रहा है, और जो गाड़ी का मालिक है उसको पता हो कि मेरे ड्राइवर ने ये गलती की थी तो उसको जुर्माना किया गया। तो कोई वजह नहीं कि फिर रोड की सेफ्टी में भी बेहतरी आएगी, वो रोड में हादसात में भी इसमें कमी होगी, और जो जितने भी कवानीन है ट्रैफिक के उनके ऊपर अमलदारी भी बेहतर होगी। जैसा कि आप में से अक्सर दोस्त जानते होंगे कि किसी भी सजा का मकसद तो होता है कि जो जुर्म कर रहा है, जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसको उसकी सजा एक तो उसको ये एहसास हो जाए कि मैंने गलत किया था, मुझे उसकी सजा मिल गई। दूसरा, जो देखने वाले लोग हैं उनको ये एहसास हो, उनके लिए ये वार्निंग हो कि इसने जुर्म किया, इसको सजा मिल गई, कल को अगर मैं ये जुर्म करूंगा तो मुझे ये सजा मिलेगी। लेकिन जो हमारे साथ प्रैक्टिस जारी है उसमें तो ये वो कुछ भी नहीं हो रहा। जो ड्राइवर कानून की मुकम्मल पासदारी कर रहा है, जिसका वजन भी कानून के मुताबिक है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, वो अपनी लाइन में भी आ रहा था, उसने सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी, उसको भी रोक लिया। जिसके पास ओवरलोडिंग थी वो भी रोक गया।
जो लाइन की वायलेशन कर रहा था वो भी रुक गया। जब 10 गाड़ियों को आप एक ही वक्त में एक तरफ रोक लेते हैं, और रोक कौन रहा है? जो बैंक कलेक्शन टीम का बंदा है, जिसका मकसद था, जो आपने उसको जुर्माना किया है, वो जस्ट उससे पैसे कलेक्ट करने थे, वो फाइन पे करने के। लेकिन आपने उस बंदे को खड़ा कर दिया, वो स्टॉप वाली जो उसके हाथ में होता है साइन, वो पकड़ा के कि ये गाड़ियां रोकते जाओ। अब उसे क्या पता कि किस गाड़ी को रोकना है, किसको नहीं रोकना। और अगर आप यही प्रैक्टिस जारी रखेंगे, ये मैं मोटरवे वालों को कहना चाहता हूं, तो कैसे फिर अमलदारी होगी कानून की? लोग कानून को क्यों फॉलो करेंगे? यही वजह है कि हादसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग जुर्माना इकट्ठे करने की तरफ लगे हुए हैं, आप लोगों का उस तरफ रोड सेफ्टी की तरफ तो ध्यान है नहीं। हमें उसका एहसास नहीं होगा जब तक जुर्माने कानून की असल रूह के मुताबिक नहीं होंगे, तब तक गाड़ी मालकान उसका एहसास नहीं कर पाएंगे। हमें ये जुल्म ही लगेगा, और हम इस जुल्म के खिलाफ जहां पे भी हो सका आवाज उठाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर आप अपनी रविश को बदलें, आप सिर्फ उस 10 गाड़ियां ना खड़ी करें, 10 में से जो 2-3 गाड़ियां कानून को वायलेट कर रही हैं, आप सिर्फ उनको रोकें। अभी कुछ मोटरवे पुलिस के अफसरान कहते हैं कि जी हर गाड़ी ओवरलोड आ रही होती है, तो हम इस वजह से जुर्माना उसको रोक लेते हैं, रुका लेते हैं। तो मेरे भाई, आपको कैसे पता कि हर गाड़ी ओवरलोड आ रही है? आप जहां पे खड़े होते हैं वहां पे कोई वे स्टेशन है जो आपको जज हो गया। एक जगह पे मैं चला गया, उसने हमारी एक गाड़ी को जुर्माना कर दिया 5,000 रुपए, जबकि उसके ऊपर सिर्फ 1 टन वजन एक्स्ट्रा था। मेरा ख्याल 1 टन भी नहीं, 700 kg वजन एक्स्ट्रा था, और उसको 1,000 या 1,500 रुपए वो जुर्माना कर लेता। लेकिन खैर उन्होंने उसको 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया। मैं मौके पे पहुंच गया, मैंने जाके उसके साथ फटा डाल लिया कि जनाब आप तो 5,000 रुपए आपने कैसे जुर्माना कर दिया? मेरा तो वजन ही 500-700 kg या जितना भी, मामूली 1 टन भी नहीं है पूरा जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा है। और दूसरी बात यह कि आपने इसको किसी वे स्टेशन के ऊपर नहीं लेके गए आप, तो आपको कैसे अंदाजा हुआ कि इसका वेट ज्यादा है और आपने इसको 5,000 की चिट थमा दिया है? तो इंस्पेक्टर साहब का कहना था कि जनाब मैंने इसको ड्राइवर से पूछा था तुम्हारा कितना वेट है गाड़ी के ऊपर लोड, तो इसने मुझे बताया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर इसको ये जुर्माना कर दिया। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जनाब जब आप ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं ड्राइवर से, तो क्या तब भी आप उससे जुबानी पूछते हैं कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं? और अगर वो ड्राइवर कह दे कि जी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो क्या आप उससे चेक नहीं करते कि इसके पास है या नहीं है, ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है? अगर ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में आप उस पर एतबार नहीं करते और आप उसको कहते हैं कि मुझे वो फिजिकली दिखाए और आप उसको चेक करते हैं, तो ओवरलोडिंग के मामले में आपने कैसे ये जज कर लिया है कि ड्राइवर ठीक बोल रहा है? हो सकता है आप उसको वेट स्टेशन के ऊपर लेके जाएं, कांटे के ऊपर किसी पे चढ़ाएं और गाड़ी का वेट पूरा हो, तो ये 5,000 रुपए आपने क्यों जुर्माना मुझे कर दिया? मैं तो ये पे नहीं करूंगा। या आप गाड़ी किसी वे स्टेशन के ऊपर लेके जाएं, अदरवाइज आप यहाँ चौक में खड़े हैं, आपने मेरी गाड़ी को एक मोड़ में रोक लिया, लोड गाड़ी है, यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो कौन उसका जिम्मेदार है? तो खैर वो बात मिन्नत समाजत पे आ गई। वो उस बीट का डीएसपी साहब मेरे दोस्त थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जनाब ये जुर्माना गलती हो गई, इससे मैं आपको अपनी जेब से दे दूंगा, आप इसको पे करवा दें। तो मेरे भी दोस्त हैं मोटरवे में, मैं उनकी भी कदर करता हूं, बल्कि वो नाराज भी होते हैं जब मैं मोटरवे पुलिस के खिलाफ बार बार वीडियोस देता हूं या रिटन में उनके खिलाफ बयानात लिखता हूं। तो मैं असल में समझाना तमाम दोस्तों को, गाड़ी मालकान को, और मोटरवे असल में जो समझाना मकसूद है वो मोटरवे के आला अफसरान को है कि जब तक आप लोग अपनी रवश दुरुस्त नहीं करेंगे, आप हमसे उम्मीद ना रखें कि हम ठीक हो जाएंगे। हम कैसे बेहतर हो सकते हैं जब आप हमें हमारी गलती का एहसास ही नहीं दिला रहे? जब आप अगर जो कानून को फॉलो कर रहे हैं आप उसको भी जुर्माने ठोकी जा रहे हैं, जो कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं उसको भी जुर्माना हो रहा है। तो कैसे कोई कानून, आप कैसे इनकरेज करेंगे उस बंदे को जो कानून को फॉलो कर रहा है, जब आपने उसको भी उतना ही जुर्माना कर दिया? इस वक्त कराची से लाहौर हमारी जो एवरेज गाड़ी आ रही है उसको 10 से 15,000 रुपए मिनिमम जुर्माना हो रहा है। सारी गाड़ियां इससे ज्यादा का ही जुर्माना पे कर रही हैं। अगर मेरी 10 गाड़ियां हैं तो 10 गाड़ियों को भी हर ट्रिप के ऊपर 10-15,000 रुपए का जुर्माना हो रहा है। तो क्या मेरे सारे ड्राइवर वायलेशन कर रहे हैं? क्या मेरी सारी गाड़ियां कानून की खिलाफ वर्जी कर रही हैं? तो जनाब ये आपको समझना होगा, ये मोटरवे पुलिस के आला अफसरान को समझना होगा कि पहले तो ये बुनियादी गलती दुरुस्त करें। बैंक कलेक्शन के अमले को हम इस बुनियादी जो कोताही है इसको बार बार हाईलाइट कर चुके हैं कि इस चीज को खत्म करें।
जिसने भी गाड़ी को रोकना है रोड के ऊपर, वो आपका यूनिफॉर्म, कानून के मुताबिक जो चीज़ तय कर दी गई है कि यूनिफॉर्म ऑफिसर जो होगा, जिसने मोटरवे की वर्दी पहनी हुई है, जो अथॉरिटी रखता है उसको रोकने की, वो ही गाड़ी को रोके। और गाड़ी को रोके तब जब वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी करे। ये कोई तरीका नहीं है कि आपने खड़े हो गए हैं, बस आप खड़े हो गए हैं तो आपने हमारे ऊपर कोई एहसान कर दिया है, अब आपने 10-20 गाड़ियों को जुर्माना करना ही करना है। और 2-3 सिंध में वाकयात ऐसे हो चुके हैं। एक रहीम यार खां में ये वाकया हुआ था जहाँ पे 8-10 गाड़ियों की लाइन लगवा ली गई। वो जगह तंग थी, मोड़ में गाड़ियां रोकी गई। उसके बाद पीछे से आने वाली एक गाड़ी उन गाड़ियों में हिट हुई, एक्सीडेंट हुआ, दोनों गाड़ियों का नुकसान हुआ और मोटरवे ऑफिसर वहां से गाड़ी लेके भाग गए मौके पे। वो खड़े भी नहीं हुए। मैंने अपने पेज पे वीडियोस शेयर की हुई हैं, मेरे पास वो एविडेंस मौजूद है जहाँ पे मोटरवे की गलती की वजह से, गलत गाड़ियां रोकने की वजह से, एक वक्त में रात के वक्त ज्यादा गाड़ियां रोक ली जुर्माने करने के लिए, उनको रोका और बाद में हादसा हो गया और मोटरवे पुलिस के ऑफिसर वहां से भाग गए। मैं खुद एक दफा सिंध से आ रहा था वापस, तो हैदराबाद के मकाम पे उन्होंने इसी तरह 6-7 गाड़ियां रोकी हुई थी, जिनमें से एक गाड़ी इतनी गलत थी कि वो तकरीबन आधी उसकी बैक रोड के ऊपर थी और वो ड्राइवर जुर्माना करवाने के लिए उनके पास खड़ा था। मैंने अपनी गाड़ी रोकी, चल के उसके पास गया, वो वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। वीडियो मैंने स्टार्ट कर ली, वीडियो में मैंने दिखाया कि ये गाड़ी रोड के ऊपर गलत रुकी हुई है और मोटरवे ऑफिसर गाड़ी में बैठ के उसको जुर्माना कर रहे हैं, जबकि उसको रोका ही गलत गया और किसी भी वक्त वहां कोई खतरनाक हादसा हो सकता था। वीडियो के दौरान ही मैंने मोटरवे ऑफिसर को बाहर निकाला गाड़ी से, उनसे मैंने पूछा कि ये देखें गाड़ी किसने रोकी है, आपको पता नहीं है, आपको सिखाया नहीं गया कि आपने गाड़ी कहाँ पे कैसे रोकनी है, किस गाड़ी को किस वक्त रोकना है। आपने जो 5-7-8 गाड़ियां खड़ी कर ली हैं एक वक्त में और इनको कोई वायलेशन आपने नहीं देखी। आपका ये बैंक जो स्टाफ का अमला है ये रोक रहा है, आप बैठ के जुर्माने कर रहे हैं। कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप एक गाड़ी को रोक के, अगर आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है, सारी रात आपने जुर्माने करने और कोई काम नहीं करना, तो आप 2-4 गाड़ियों एक दम वक्त में रोक लें, फिर 1-2 गाड़ियों को रोक लें, फिर 1-2 को रोक लें और इस तरह पैसे कमा लिया करें। ये क्या तरीका हुआ कि 8-10 गाड़ियां एक वक्त में रोकनी और अगर वहां पे कोई हादसा हो जाए तो उसका कौन जिम्मेदार है। खैर उन्होंने मुझसे फिर माफी मांगी उस वाक़े की। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दोबारा एहतियात करूंगा, तो मैंने उनकी जान छोड़ी। ये वो वाकयात हैं जो आम तौर पे होते ही रहते हैं और हमारा जो ड्राइवर है वो तो चश्मदीद गवाह है और आप लोग भी रोड के ऊपर रहते हैं, आप भी ये चीजें देखते हैं कि मोटरवे का क्या रवैया होता है। फिर अगर कार को रोकते हैं तो उसके पास ये खुद चल के जाते हैं मोटरवे के ऑफिसर। हमारी गाड़ी को रोकते हैं तो 10 गाड़ियां रुकी हैं, ड्राइवर आधा किलोमीटर बेचारा सफर करके गाड़ी आगे खड़ी करके आया 300-400 मीटर, क्योंकि लाइन इतनी लंबी लगा ली है मोटरवे के जो अफसरान है उन्होंने गाड़ियां रुकवा के कि ड्राइवर्स को इतना सफर पैदल करके आना पड़ता है इनकी गाड़ी के पास। अगर गलती से किसी ड्राइवर ने इनसे पूछ लिया कि साहब मेरा कसूर क्या था, आपने मुझे क्यों रोका, तो जिसको 1000, 2000, 5000 जुर्माना होना होता है उसको हो सकता है वो 15000 जुर्माना कर दे। मेरे पास एक स्लिप पड़ी है M2 मोटरवे की जहाँ पे 20000 रुपए जुर्माना कर दिया गया, उसको मेरा ख्याल उसने कोई 10 कोड लगा दिए। और वजह क्या थी? वजह यह थी कि ड्राइवर ने कहा कि सर मैं पीछे भी जुर्माना करवा के आया हूँ, मेहरबानी करें इस ट्रिप में मेरे पास बहुत ज्यादा चलान हो गए हैं, तो इस दफा मेहरबानी करें आप छोड़ दें। इसी बात पे उसकी मोटरवे ऑफिसर से तकरार हुई और उसने फिर गुस्से में आके उसको जो जो उसके दिल में आए वायलेशन लगा दिए। तो मेरी तमाम मोटरवे के दोस्तों से गुजारिश है कि इन चीज़ों को काबू करें। आपका इदारा अच्छा था, नेक नाम था, अभी भी करप्शन के आपके ऊपर कोई ऐसे सीरियस इल्ज़ामात नहीं है, लेकिन ये वो बेज़ाब्तगियाँ हैं, ये वो बदउनवानी, इसे आप सेल्फ इसलिए कह सकते हैं कि ये गलत है। कानून का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इख्तियारात का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। का पैसा इकट्ठा करना आपकी ड्यूटी नहीं है, रेवेन्यू कमा के देना हुकूमत को आपकी ड्यूटी नहीं है। आप इस चीज़ का खुद एहसास करें, अपना इमेज आवाम में और मोटरवे जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनमें मोटरवे पुलिस को चाहिए कि अपना इमेज बेहतर बनाए। इस वक्त आपके खिलाफ शदीद गम गुस्सा है हमारे ट्रांसपोर्टर्स में, हमारे गाड़ी मालकान में, हमारे इस फील्ड से, इस सेक्टर से रिलेटेड तमाम जो लोग हैं, जितने शोबा जात हैं उन सब में। तो आप इस चीज़ का ख्याल करें, गाड़ी को जुर्माना करें सिर्फ उस वक्त जब वो वायलेट कर रहा है किसी भी लॉ को, ना कि पैसा इकट्ठा करने के लिए हर गाड़ी को रोक दिया। तो इसी बात के साथ मैं आज का वीलॉग ख़त्म करता हूँ। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने आज का ये वीलॉग देखा। कल किसी नए मौजू के ऊपर और उसके हल के ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।